हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को यहां पर झारखंड पेंशन योजना 2026 से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। झारखंड में पेंशन बढ़ोतरी, पेंशन से जुड़ी मुख्य खबरें, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या फिर विकलांग पेंशन। यहाँ पर जो मांग की जा रही है जनता के द्वारा वो की जा रही है कि 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 5,000 रुपये वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन की जाए। यहाँ पर झारखंड जनता की गवर्नमेंट से मांग है कि जो है यहाँ पर तीनों प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। यहाँ पर सीधे पेंशन में बढ़ोतरी जो की जानी चाहिए वो 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये कर देनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट 5,000 रुपये पेंशन राशि बढ़ा करके की जानी चाहिए। ये जनता की मांग की जा रही है, यानी कि जनता की तरफ से जो मांग की जा रही है वो मांग है कि पेंशन राशि को सीधे 1,000 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दो। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में पेंशन और भत्तों से जुड़ी ताज़ा मुख्य खबरें। महंगाई भत्ता डीए या डीआर में वृद्धि की जाएगी। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस रिलीफ लगभग 6% बढ़ाया है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया और इससे पेंशन लेने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब पेंशन में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं है, पर महंगाई भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि बढ़ी है, जिससे इनकम में आंशिक राहत मिल सकती है। दिव्यांग पेंशन की मांगें क्या है? तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं ने पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है। उनकी मांग है कि वर्तमान में लगभग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन को 5,000 रुपये तक बढ़ाया जाए। ये सभी जनता, यानी कि झारखंड में जो भी जनता है उन सभी जनता की मांग है। खासकर दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की ये मांग है कि झारखंड सरकार 1,000 रुपये प्रतिमाह जो पेंशन दे रही है इसको बढ़ाकर के 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन कर दे। यह सरकारी घोषणा नहीं बल्कि सामाजिक मांग और आंदोलन का हिस्सा है। अन्य सुधार और उपाय। पिछली कैबिनेट बैठकों में एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने जैसी योजनाएं भी पास हुई हैं। इसका उद्देश्य पेंशन का ढांचा अधिक सुनिश्चित और बेहतर बनाना है। 2026 में पेंशन बढ़ने की संभावना क्या है? 2026 में पेंशन राशि बढ़ सकती है झारखंड राज्य के लिए या फिर नहीं बढ़ सकती है, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं। केंद्र में 8वें पेंशन आयोग, यानी कि केंद्र में 8वें वेतन आयोग का असर। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सेटिंग और लागू होने पर विचार किया है, जिससे सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन 2026 में इसका जो है पक्का लागू होना तय नहीं है और कई रिपोर्टों के अनुसार इस प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर 8वां आयोग लागू होता है तो केंद्रीय सेवक या पेंशनर की पेंशन बढ़ सकती है, पर झारखंड राज्य के निर्णय पर ही निर्भर करेगा कि राज्य स्तर पर इसका हिसाब कैसे लागू होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे स्टेट या राज्य सरकार के स्तर पर। 2026 के लिए अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है कि झारखंड वृद्धा या बुनियादी पेंशन जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि को सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी। पिछले साल कुछ संकेत और संभावनाएं थी कि वृद्धा पेंशन राशि बढ़ सकती है, लेकिन यह अभी तक सरकारी नोटिफिकेशन या आदेश में शामिल नहीं हुआ है। यानी अभी तक 2026 के लिए कोई आधिकारिक पेंशन राशि वृद्धि घोषित नहीं की गई है। झारखंड में पेंशन से जुड़े लॉन्ग टर्म विषय। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए झारखंड में उम्रदराज लोगों को, जैसे कि विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन केंद्र या राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि इन योजनाओं की राशि समय समय पर बदलती रहती है और सरकार के बजट पर निर्भर होती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, राज्य कर्मचारियों के लिए ये पेंशन चालू की गई है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ढांचे को बेहतर करने के लिए न्यूनीकरण और गारंटी देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी कार्य हुआ है। बजट सेशन 2026 के बजट सत्र फरवरी-मार्च में पेंशन से जुड़ी नई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, निष्कर्ष उनके लिए राहत। महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई है। एकीकृत पेंशन और कुछ बहुआयामी सुधार योजनाएं पास हुई हैं। अभी तक 2026 में वृद्धा या बुनियादी पेंशन की मूल राशि में कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं बताई गई है। दिव्यांग या विधवाओं की बड़ी पेंशन राशि जैसे 5,000 रुपये की मांग सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि सामाजिक आग्रह और प्रदर्शन है। 2026 में पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है कि बजट या सरकारी निर्णय के बाद कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणात्मक आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं
कि आप सभी को पेंशन राशि में बढ़ोतरी 2026 में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसी वर्ष आप सभी को अपने पेंशन राशि में 2026 में ही पेंशन राशि में कुछ % बढ़ोतरी देखने की मिलेगी। वो पेंशन चाहे ओल्ड एज यानी कि वृद्धा पेंशन हो, या फिर विधवा हो, या फिर विकलांग पेंशन, तीनों प्रकार की पेंशन में 2026 में गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।